पिछली जो क्लास हमने कंप्लीट करी थी वो थी ब्लड ग्रुप के ऊपर, और आज मैं फिर से इसी टॉपिक पर कुछ MCQs लेकर के आया हूँ जो अक्सर नीट एग्ज़ाम में और GNT एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस तो हम यहाँ पर कवर नहीं कर पाएंगे, बट एक बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो GNT और नीट में आते हैं, है ना। इन क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको जो सॉल्व करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन के आधार पर आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप की क्वेश्चनिंग जो है वो नीट में और GNT में होती है, पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप सिस्टम से। बायोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। नीट एग्ज़ाम में और GNT एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। और अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आपने इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने बताया था ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वाला वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, तो आपको और भी बेटर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएगी। कोशिश ये करेंगे हम कि आपका सारा सिलेबस जो है ना, वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ी टाइम की दिक्कत है नीट और GNT का, पर फिर भी ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैं यहाँ पर करा दूँ, ठीक है। फिर जैसा आपका रिस्पांस आएगा ऑनलाइन क्लासेस में, उस हिसाब से फिर आगे और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है या टॉपिक्स है वो मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊँगा। चलिए आज का सेशन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से आते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए, है ना। द यूनिवर्सल ब्लड डोनर ऑफ ABO सिस्टम आर टाइप। एकदम जनरल बेसिक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पहले GNT वगैरह में पूछे जाते थे, और एक जनरल नॉलेज की भी एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है जनरल नॉलेज सेक्शन के अंदर में। तो एक यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप क्या होता है? एक यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप हमको पता है कि क्या होता है, वो होता है, ठीक है। वो जो होता है ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और बात करें हम AB की, तो AB क्या होता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ये सभी को पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन देखिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था ABO ब्लड ग्रुप, तो मैंने आपको बताया भी था कि जनरल क्वेश्चन जो होते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से, वो आपके किस पे आते हैं, वो आपके GNT एग्ज़ाम्स में आते हैं, है ना। वो किस में पूछे जाते हैं, GNT में पूछे जाते हैं। और जो जीन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं आपके नीट में आते हैं। ये अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है संडे के दिन 13 सितंबर 2020 को, उसमें जीन लेवल का एक क्वेश्चन जो है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से आया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं उसमें, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो अभी पिछले संडे एग्ज़ाम हुआ है उसमें, है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो उसे अंडरलाइन करिए, पूछना क्या चाह रहा है, ये हमसे गलत चीज़ पूछना चाह रहा है ना कि सही चीज़। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप, है ना। बोल रहा है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने वाले आई जीन के प्रोस्पेक्ट में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। राइट नहीं पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है। ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील। सही बात है, कोई भी 2 एलील प्रेजेंट होंगे। आई के हमने कितने फॉर्म देखे, 3 फॉर्म्स देखे हमने। मल्टीपल एलिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था। कैपिटल आई जीन मल्टीपल एलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और इसके कितने फॉर्म हो सकते हैं, 3 फॉर्म हो सकते हैं। IA हो सकता है, IB हो सकता है, ठीक है, IO हो सकता है। लेकिन किसी पर्सन में केवल 2 ही फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, या तो IA प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा, या फिर उसमें IO होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड देखते हैं, IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं। IA जीन जो होता है, IA जीन जो करता है ये
एन एसिटाइल ग्लूटामाइन का प्रोडक्शन करता है, IB जीन होता है गैलेक्टोज का प्रोडक्शन करता है। दोनों अलग अलग शुगर के प्रोडक्शन करते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है एंटीसीरम एंटीसीरम क्या होते हैं ये बताना है हमको। मैं हमको पढ़ाया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है उसमें हम लेबोरेटरी लेवल पर ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, एंटीसीरम की हेल्प से करते हैं। क्या करते हैं हम इस प्रोसेस में एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। स्लाइड पर क्या करते हैं हम ब्लड की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, एक ड्रॉप पर हम फिर इन ड्रॉप पर क्या अप्लाई करते हैं, एंटीसीरम अप्लाई करते हैं। कितने टाइप के एंटीसीरम, 2 टाइप के, एक एंटीसीरम A और एक क्या अप्लाई करते हैं हम दूसरे ड्रॉप पर क्या अप्लाई करते हैं, एंटीसीरम B। जिस भी ड्रॉप में क्लम्पिंग होती है, जिस भी एंटीसीरम के ड्रॉप में क्या हो जाती है, क्लम्पिंग हो जाती है, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप वही होता है। मान लीजिए जिस ड्रॉप पर हमने एंटीसीरम A डाला उसमें क्लम्पिंग हो गई तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A। और जिस ड्रॉप पर हमने एंटीसीरम B डाला है उसमें अगर क्लम्पिंग हो गई तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि एंटीसीरम होता है क्या, एंटीसीरम क्या होते हैं। अगर ब्लड की ड्रॉप से क्लम्पिंग कर रहे हैं मतलब ब्लड में क्या है, एंटीजन है, एंटीजन से क्लम्पिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एंटीसीरम में क्या होंगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। क्योंकि हमको मालूम है एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन क्या कहलाती है, क्लम्पिंग कहलाती है। तो एंटीसीरम इस हमें पता है एंटीसीरम क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, ठीक है। ब्लड सीरम कंटेनिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है, यही आंसर है आपका। ब्लड सीरम कंटेनिंग स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीजन तो हो नहीं सकती क्योंकि एंटीजन रहते तो क्लम्पिंग की प्रोसेस नहीं होती। एंटीजन है ब्लड में ऑलरेडी और हम एंटीजन ही डाल रहे हैं एंटीसीरम के रूप में, क्लम्पिंग ही नहीं होगी। ब्लड सीरम कंटेनिंग मिक्सचर एंटीजन एंटीबॉडी हो ही नहीं सकता, एंटीजन और एंटीबॉडी का मिक्सचर हो ही नहीं सकता, है ना। ब्लड सीरम इन विच एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर बोथ एब्सेंट, ये जब एंटीजन भी नहीं रहेगा एंटीबॉडी भी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे हम, कैसे डिसाइड होएगा ही नहीं। उसमें क्या होता है, एंटीसीरम्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप की क्या होती है, एंटीबॉडी होती है स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमें यहाँ सही स्टेटमेंट बताना है अबाउट द ABO ब्लड सिस्टम। ABO ब्लड सिस्टम में हमको सही जो नीचे जो दिए गए हैं पॉइंट्स, उसमें सही पॉइंट्स को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट हो गया, GNT हो गया, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट AB ब्लड सिस्टम। AB ब्लड सिस्टम के संबंध में कौन सा पॉइंट सही है, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर। मैंने आपको फर्स्ट ही पॉइंट पढ़ाया है वीडियो लेक्चर में, किसकी डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। तो ये वाला पॉइंट सही है, बाकी पॉइंट आपकी क्या है, रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच एंटीबॉडी आर फाउंड इन प्लाज्मा ऑफ ए पर्सन विथ टाइप A ब्लड। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, बोल रहा है जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो उसकी प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। हमको मालूम है जिस टाइप का एंटीजन उस टाइप का ब्लड ग्रुप, मतलब इस पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, मतलब इसके अंदर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, A। और एंटीजन A प्रेजेंट है अगर तो एंटीबॉडी क्या होगी आपकी, इस पर्सन के पास में एंटीबॉडी आपकी क्या प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी इस पर्सन के पास में B होगी। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, अल्टीमेटली B, है ना। देखते हैं एंटीजन A बट नॉट एंटीबॉडी B, है ना। एंटीबॉडी A होगी बोले इसमें, पर एंटीबॉडी B नहीं होगी, गलत। नाइदर एंटी A नॉर एंटी B, बोल रहा है एंटीबॉडी A भी उपस्थित नहीं होगी और B भी उपस्थित नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी A भी नहीं होगी और एंटीबॉडी B भी नहीं होगी, तो A भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, गलत। बोथ एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B दोनों प्रेजेंट होगी तो ये ब्लड ग्रुप A नहीं होगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। फिर D बोलते हैं, देखिए D क्या बोल रहा है, एंटीबॉडी B बट नॉट एंटीबॉडी A। एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगी पर एंटीबॉडी A प्रेजेंट नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। हमें पता है कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीजन A और एंटीबॉडी क्या है, B है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बोल भी रहा है कि एंटीबॉडी B बट नॉट एंटीबॉडी A। एंटीबॉडी B है पर एंटीबॉडी A नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। एन इंडिविजुअल ABO ब्लड टाइप इज नॉर्मली डिटरमाइंड बाय।
एबीओ ब्लड टाइप्स जो होता है ये किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एबीओ ब्लड सिस्टम ह्यूमन बॉडी में किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है। हमको मालूम किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। आप अगर वीडियो लेक्चर देखेंगे तो ह्यूमन के अंदर आइजीन जो कि मल्टीपल एलिज्म के को शो करता है, ठीक है, इसके द्वारा बॉडी के अंदर क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। चलिए, पढ़ा चुका हूँ मैं। अगर आपने जो है ब्लड ग्रुप वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है वीडियो लेक्चर, तो पहले वो देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ऑप्शन ए क्या बोलता है, देखते हैं। जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग लाइफ। ये एनवायरनमेंट से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को। रॉन्ग। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस एलोन, एनवायरनमेंट की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, जीन लेवल बात हो रही है। द इनहेरिटेंस ऑफ 1 of 3 पॉसिबल एलील, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, जो 3 पॉसिबल एलील है उनमें से जो है वो किसी एक के द्वारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। एक किससे आएगा, एक एलील जो है वो किससे आएगा आपका, एक आई जीन जो है मदर से, एक आई जीन किससे आएगा, फादर से आएगा, और उसी के द्वारा क्या होता है, जो होता है ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। पॉइंट इसका कौन सा सही है, इसका आंसर आ जाएगा आपका क्या, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अंडर द सर्कमस्टेंसेस एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल ऑक्यूर ए पर्सन विद। किसी पर्सन में एंटीजन और एंटीबॉडी जो है रिएक्शन देखी गई है ना, उपस्थित है, पाई गई है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए क्या कारण हो सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है ना, पहला पॉइंट बोल रहा है ए, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, टाइप ए ब्लड इज गिवन टाइप ओ। टाइप ए जिसका ब्लड ग्रुप है उसको किसका ब्लड ग्रुप दिया है, ओ का दिया है। सवाल ही नहीं होता है, ठीक है, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको ब्लड ग्रुप ओ वाले का ब्लड देते हैं तो कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, टाइप ए बी ब्लड इज़ गिवन टाइप ओ ब्लड, है ना, तो ये ए बी क्या है, रेसिपिएंट है, ये तो सबसे ले सकता है। तो यहाँ पर भी जो है वो प्रश्न ही नहीं उठता है कि हमें क्या देखने को मिले, जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिले। ये भी पॉइंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ओ इज़ गिवन बाय टाइप ए ब्लड। यहाँ पर मामला गड़बड़ है। ब्लड ग्रुप ओ को जब किसका दिया जाता है, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है, तो हमको मालूम है ब्लड ग्रुप ओ क्या है, एक यूनिवर्सल डोनर है। ये क्या कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर है मतलब क्या, सबको दे सकता है, लेकिन लेगा किससे, ये लेगा सिर्फ किससे, ये लेगा सिर्फ ओ वाले से। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट पर हम अगर जो गौर करते हैं, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किससे ले रहा है, ब्लड ग्रुप ए वाले से ब्लड ले रहा है। मतलब यहाँ पर क्लम्पिंग की प्रोसेस हमें दिखाई देगी, और इसका जो रहेगा वो आंसर क्या रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा सी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है जो पाया जाता है बहुत ही कम मात्रा में, जो हमें देखने को मिलता है ह्यूमंस में। तो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है वो होता है आपका क्या, उसे हम क्या कहते हैं, उस ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं क्या, सबसे रेयरेस्ट जो होता है वो होता है आपका कौन सा ब्लड ग्रुप, सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, इसका आंसर आएगा आपका ए बी निगेटिव। ए बी निगेटिव जो होता है, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है, ये लगभग 1% जो है वो यूएसए के लोगों में देखा गया है। 1% यूएसए पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव पाया जाता है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ह्यूमन ब्लड टाइप इन एबीओ ब्लड ग्रुप आर आइडेंटिफाई, है ना, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमंस में, ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। हम लेबोरेटरी लेवल पर जब
ब्लड ग्रुप को पहचानते हैं तो हम किस बेस पर पहचानते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्लॉटिंग फैक्टर इन प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसके द्वारा? जी बिल्कुल नहीं। बी पॉइंट क्या बोल रहा है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? जी बिल्कुल नहीं। WBC का हम जो है एग्जामिन करके ब्लड ग्रुप नहीं बता सकते। थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट सी नंबर का पॉइंट बोल रहा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो हम किसके बेस पर पहचानते हैं? अग्लूटिनेशन क्लम्पिंग के बेस पर पहचानते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेस पर पहचानते हैं। हम एक ब्लड की ड्रॉप पर हम एंटी सीरम डालते हैं जिसमें एंटीबॉडी होती है और ब्लड में क्या होता है? एंटीजन होता है। दोनों रिएक्ट करते हैं जिसके कारण क्लम्पिंग होती है और हम ब्लड ग्रुप क्या करते हैं? डिसाइड कर पाते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ब्लड टाइप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू द इंडिविजुअल हु ब्लड टाइप इज़ अननोन। कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप हमें क्या है? पता नहीं है और उसे हमको क्या करना है? ब्लड देना है। तो हम कौन सा ब्लड उसको देंगे? तो इसका आंसर होगा डी, ओ नेगेटिव। याद रखिए हमेशा ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, न कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर क्या है? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है जिसे हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ वन ऑफ योर पेरेंट इज ब्लड टाइप ए एंड the other is type B, which of the following blood type would you like be? है ना, पर्सन है उसके पेरेंट्स हैं जिसमें से एक का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। तो जो चाइल्ड है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती है ब्लड ग्रुप की? तो हमें पता है कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप तो कोई पर्सन है उसके पेरेंट्स में किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? मैंने आपको बताया था, है ना, जो प्रीवियस है ना, जो प्रीवियस हमारा लेक्चर है, जो पिछला वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने आपको पूरा निकाल करके बताया, एक चार्ट भी बताया है कि आप ये चार्ट याद कर लेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें जनरली बन जाएगी। लेकिन आप चार्ट याद नहीं कर सकते तो मैंने आपको उसमें निकालने की प्रोसेस बताई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ए, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, तो किस टाइप की पॉसिबिलिटी बनेगी? चार्ट में बताया मैंने, एक एग्जांपल के माध्यम से बताया था मैंने आपको। एक पेरेंट का ए है और दूसरे पेरेंट का भी ए, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप चाइल्ड के हो सकते हैं? तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक का ए है और एक का बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? थर्ड वाला। सारी पॉसिबिलिटी बनती है जो है वो ऊपर दिए हुए किसी में से भी कोई भी हो सकता है। उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। एनी ऑफ द एबो, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एबीओ ब्लड सिस्टम। एबीओ ब्लड सिस्टम के संबंध में कौन सा नीचे दिया गया जो पॉइंट है वो सही है? पीपल हु हैव द ए एंटीजन नॉर्मली वुड नॉट प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, है ना। बोल रहा है कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, उसके शरीर में जो प्लाज्मा है उसमें नॉर्मली ए एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और यही स्टेटमेंट जो है वो सही है। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, ठीक है, मतलब उसमें एंटीजन क्या है? ए है, मतलब उसके शरीर में एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होगी? जो है वो बी प्रेजेंट होगी, जिसके कारण कि एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं होगी और क्लम्पिंग की प्रोसेस नहीं होगी और ब्लड जो है वो अग्लूटिनेट नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ही क्या है? सही। इसका आंसर क्या आएगा? आपका फर्स्ट आएगा, है ना। देखते हैं अगले पॉइंट्स क्या बोलते हैं। आगे के पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं देखते हैं। पीपल हु आर टाइप ए बी नॉर्मली प्रोड्यूस बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, पहली बात तो उसमें एंटीबॉडी पाई ही नहीं जाएगी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ना उसमें एंटीबॉडी ए रहेगी ना एंटीबॉडी बी रहेगी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? सी नंबर का पॉइंट देखते हैं हम। द ओनली एबीओ टाइप ब्लड दैट नॉर्मली डज नॉट हैव आइदर ए और बी एंटीजन इज ए बी।
ये भी पॉइंट गलत है। अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो उसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है आपको इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो पिछला वीडियो है उसको एक बार अच्छे से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इन डिटर्मिनेशन फिनोटाइप ऑफ एबीओ सिस्टम, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर चेक करूँगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नीट की और जेएनटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाने के लिए बोलिए अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि वो भी इस नॉलेज को ले सकें। और अधिक से अधिक फ्रेंड्स जितने भी हैं आपके जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो क्या करिए, शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उनको लिखिए, मैं उनका ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक्स।